साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह आज आपको प्राचीन काल में पुत्र के जो विभिन्न प्रकार थे उसको याद कराने का प्रयास करता हूं। आइए बताता हूं आपको। देखिए यहां पर सबसे पहला प्रकार है औरस। औरस कौन से पुत्र हैं? विधिवत माता पिता, विधिवत विवाह के बाद उत्पन्न माता पिता से पुत्र को औरस बोलते हैं। कैसे याद करेंगे? जैसे आप सफल हो जाते हैं तो माँ बाप क्या कहते हैं? और का हमार बेटा है, हमारी बेटी है, ऐसे याद करते हैं। तो औरस क्या हो गया? विधिवत विवाह के बाद उत्पन्न पुत्र। अगला देखिएगा सहोड़। ऐसी लड़की जो विवाह पूर्व गर्भवती हो जाए और फिर जिस पुरुष से गर्भवती हो उसी से विवाह हो जाए और उसके बाद जब पुत्र उत्पन्न हो उसे बोलते हैं सहोड़। कैसे याद करेंगे? देखिए आजकल प्यार दिखाने की होड़ मची हुई है और उसमें कुछ गलती हो जाती है, ऐसे याद करिएगा, ठीक है। फिर देखिएगा गुणोत्पन्न। ऐसे पुत्र जो विवाह के बाद भी अवैध संबंध से उत्पन्न पुत्र हो, यानी कहने का मतलब है कि इतने गुण हैं उनको समझना बड़ा मुश्किल है, विवाह के बाद भी अवैध संबंध, ऐसे याद करिएगा। कानीन, विवाह से पूर्व किसी कन्या द्वारा उत्पन्न पुत्र। मतलब यहां पर क्या हो गया? यहां पुत्र उत्पन्न हो गया, कहते नहीं भाई कन्नी के घर बेटवा हटे, ऐसा नहीं कहते हैं, अक्सर घटनाएं सुनाई पड़ जाती हैं। देखिए तो ये क्या हो जाएगा? कानीन हो जाएगा। अगला देखिएगा क्षेत्रज। क्षेत्रज क्या है? नियोग प्रथा से उत्पन्न पुत्र को क्षेत्रज कहते हैं। इसके अलावा आप देखिए यहां दो और है, पौनर्भव और दिधसभ्य। तो विधवा पुनर्विवाह के बाद उत्पन्न पुत्र को पौनर्भव भी बोलते हैं और तैतृय आरण्यक में आपको इसी को दिधसभ्य कहा जाता है। एक और प्रकार जानिएगा, वो है आपका दौहित्र। दौहित्र में आपका क्या है कि यदि नाना कि कोई हमारे नाना कि कोई वैध पुत्र ना हो और हमको अगर वो गोद ले लेते हैं तो मैं क्या कहलाऊंगा? उनका दौहित्र कहलाऊंगा, यानी पुत्री का पुत्र, ठीक है। तो ये प्रकार हो गए आपके प्राचीन काल के पुत्र के। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा ये सेशन जरूर कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।